ऐसे धरा में समा गई थी सरस्वती नदी। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एन1 लाइव हरियाणा। भारत नदियों का देश है। नदियों की अपनी कहानियां हैं। रहस्यों से भरी ऐसी ही एक नदी थी सरस्वती। कभी कलकल बहती थी, हजारों साल पहले धरती में समा गई। रहस्यों से भरी है सरस्वती नदी। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का संगम। वेदों में इस नदी का जिक्र है। इसे वाणी और पानी की देवी कहा जाता है। सरस्वती नदी का जिक्र ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत में भी मिलता है। सरस्वती की सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी पुरानी है। अंग्रेजी विद्वान माइकल डेनिनो ने अपनी पुस्तक द लास्ट रिवर ऑन द ट्रेल्स में भी सरस्वती नदी के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। डेनिनो के शोध के अनुसार सरस्वती नदी से पहाड़ों से निचले इलाकों में बहती थी। 4000 ईसा पूर्व यह सूखने लगी और 2000 ईसा पूर्व विलुप्त हो गई। इस नदी का उद्गम स्थल हिमालय की पहाड़ियों से थोड़ा नीचे हरियाणा के यमुनानगर के आदि ब्रदी से माना जाता है। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा के यमुनानगर में यह उत्तरी राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद उत्तरी राजस्थान से चोलिस्तान होते हुए गुजरात के कच्छ के रन में उतरती है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के बारे में 72 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में 45 श्लोक सरस्वती को लेकर है। 3 श्लोक तो पूरी तरह से नदी को ही समर्पित है। इस नदी की पौराणिक भौगोलिक महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऋग्वेद में इस नदी को वेगवती, ऐश्वर्या व तेज में अग्रणी कहा गया है। एक ऐसी नदी जो तीव्र गर्जना के साथ उतरती है। पुरातत्व नजरिए से भी इस नदी का बहुत महत्व है। आज की सभ्यता और घग्गर नदी के किनारे की सभ्यता को देखें तो 1/3 सिद्धू घाटी सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे बहती थी। ऐसा भी माना जाता है कि इस नदी के चलते आज रेगिस्तान बन गया है राजस्थान का इलाका। पहले कभी सुंदर वन की तरह दिखता होगा। इस नदी के मिथक होने संबंधी आंकलन को जैसलमेर के कुएं मिथ्या साबित कर देते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम इसरो की ओर से किए गए शोध के बाद जैसलमेर में 85 जगह नदी वाले प्रवाह में क्षेत्र में कुएं खोदे गए। जैसलमेर जैसे मरुस्थलीय और सूखे इलाके में 50 से 60 मीटर पर भूजल मिल जाता था। सरस्वती को दूसरे कई नामों से भी जाना जाता है। इसे सप्त संधु कहा जाता है। वैसे सरस्वती नदी को पुराणों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इस नदी को देवी की तरह पूजा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि यह नदी आज भी बह रही है, लेकिन आज ये नदी किसी और को दिखाई नहीं देती और विज्ञान के अनुसार वो सैकड़ों साल पहले धरती पर थी, लेकिन आज यह नदी विलुप्त हो गई है। एक कथा के अनुसार जोगी वन में मार्कंडेय मुनि ने तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर सरस्वती नदी गूलर में प्रकट हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्कंडेय मुनि ने सरस्वती का पूजन किया, जिसके बाद मां सरस्वती ने वन के तालाब को अपने जल से भरा और फिर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। सरस्वती नदी के अस्तित्व की बात की जाए तो अलग अलग शोध बताते हैं कि इसके अस्तित्व को शास्त्र, पुराण और विज्ञान सभी ने माना है। हरियाणा की ओर से ब्रिटिश लाइब्रेरी से जुटाए गए कुछ अहम दस्तावेजों और नक्शों में सरस्वती नदी के प्रवाहित होने के प्रमाण मिलते हैं। ब्रिटिश, मुगल, इटालियन नक्शों में भी ऐसा मिला है। हरियाणा राजस्व के पुराने रिकॉर्ड और सिजरा में भी इस नदी के प्रमाण मिले हैं। बस इस नदी को धरा पर लाने के लिए देवभूमि, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने बड़ी पहल की है। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आदि ब्रदी डैम बनाया जाएगा। करीब 61.66 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले इस डैम पर 215 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। हर वर्ष 224 हेक्टेयर मीटर पानी का भंडारण होगा। 61.188 हेक्टेयर मीटर पानी हिमाचल को मिलेगा। 162 हेक्टेयर मीटर पानी हरियाणा को मिलेगा। इस पानी को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया जाएगा। इस डैम की चौड़ाई 101.06 मीटर तथा ऊंचाई 20.5 मीटर होगी। डैम से 20 क्यूसिक पानी साल भर सरस्वती नदी में प्रवाहित होगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के साथ साथ भूमिगत जल को बढ़ाना है। डैम के शुरू होने से बारिश के दिनों में अधिक वर्षा से पैदा होने वाली बाढ़ की स्थिति से भी निपटा जा सकेगा। इसके नज़दीक बनने वाली झील से पर्यटन बढ़ेगा। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।